नमस्कार, आप देख रहे हैं मेहानी लाइव। मेरे रोशन सिंह के साथ और आइए देखते हैं दिन भर की गतिविधियां एक नजर में। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं नर्मदांचल का स्वर्ण धाम गोठी ज्वेलर्स, सराफा बाजार, इटारसी। भारतीय हॉकी के 100 वर्ष पूरे होने का जश्न, इटारसी में भी होगा शताब्दी समारोह। कांग्रेस किसान कमेटी ने सौंपा ज्ञापन, किसानों की समस्याओं के निराकरण की उठाई मांग। गुरु नानक पब्लिक स्कूल में संपन्न हुआ नए भवन निर्माण हेतु भूमि पूजन एवं विशेष अरदास कार्यक्रम। वेद मातृशक्ति ने नर्मदापुरम में 151 दीपों से मनाई देव दीपावली, गूंजा जय श्री राम का नारा। इटारसी होकर दाना हड़पसर के बीच चलेगी 3 विशेष ट्रेनें। और अब बढ़ते हैं आगे। पुरानी इटारसी के वीर सावरकर स्टेडियम दशहरा मैदान का भव्य लोकार्पण समारोह शनिवार 8 नवंबर को प्रातः 11 बजे आयोजित किया जाएगा। नगर पालिका परिषद अध्यक्ष पंकज चौरे ने बताया कि कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विधायक एवं पूर्व विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर शीतल शर्मा होंगे, जबकि अध्यक्षता सांसद दर्शन सिंह चौधरी करेंगे। समारोह में नगरवासियों को आमंत्रित किया गया है। नवीन सुसज्जित स्टेडियम के लोकार्पण को लेकर शहर में उत्साह का माहौल है। नगर पालिका द्वारा सभी व्यवस्थाएं पूर्ण कर ली गई हैं। पुरानी इटारसी के वीर सावरकर स्टेडियम दशहरा मैदान का भव्य लोकार्पण समारोह शनिवार 8 नवंबर को प्रातः 11 बजे आयोजित किया जाएगा। समरसता युवा मंच इटारसी द्वारा 10 नवंबर सोमवार को समरसता मिलन एवं सहभोज का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में इटारसी नगर के सभी सम्मानीय स्वच्छता दूतों के साथ सहभोज एवं सम्मान समारोह कार्यक्रम प्रस्तावित है। इसी संबंध में कार्यक्रम स्थल प्रिंस पैराडाइज गार्डन धोखेड़ा तिराहा पर आयोजन समिति की बैठक हुई, जिसमें तैयारी व योजना को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। सभापति राकेश यादव ने बताया कि बैठक का संचालन समरसता युवा मंच के संयोजक अभिषेक तिवारी एवं अध्यक्षता हरप्रीत छाबड़ा द्वारा की गई। समरसता युवा मंच के अध्यक्ष मंजीत कलोशिया ने कार्यक्रम की रूपरेखा सबके समक्ष प्रस्तुत की। सभी सदस्यों ने अपने महत्वपूर्ण सुझाव दिए। अंत में आभार कुलदीप रघुवंशी द्वारा प्रकट किया गया। बैठक में बड़ी संख्या में आयोजन समिति के सदस्य उपस्थित रहे। उल्लेखनीय है कि इस कार्यक्रम में सांसद, विधायक, नगरपालिका अध्यक्ष, पार्षदगण सहित समाज सेवी एवं शहर के प्रबुद्ध नागरिक एक साथ पंक्ति में बैठकर 350 से अधिक स्वच्छता दूतों के साथ सहभोज कर सामाजिक समरसता का संदेश देंगे। रेलवे द्वारा अतिरिक्त यात्री यातायात को देखते हुए यात्रियों की सुविधा हेतु एवं उनकी यात्रा मांग को पूरा करने के उद्देश्य से दानापुर हड़पसर दानापुर के बीच भोपाल मंडल के इटारसी होकर 3 विशेष गाड़ियों को चलाया जा रहा है। गाड़ी संख्या 032-1 दानापुर से हड़पसर स्पेशल 7 नवंबर को दानापुर स्टेशन से प्रस्थान कर अगले दिन इटारसी पहुंचकर तीसरे दिन हड़पसर स्टेशन पहुंचेगी। इसी प्रकार वापसी में गाड़ी संख्या 032-2 हड़पसर स्टेशन पहुंचेगी। हड़पसर से दानापुर स्पेशल ट्रेन 9 नवंबर को सुबह हड़पसर स्टेशन से प्रस्थान कर इटारसी पहुंचकर दूसरे दिन दानापुर स्टेशन पहुंचेगी। आरा बक्सर पंडित दीनदयाल उपाध्याय, प्रयागराज, छिपकी, सतना, कटनी, जबलपुर, इटारसी, खंडवा, भुसावल, मनमाड़, कोपरगांव, अहिल्यानगर, दौड़, कार्ड लाइन कुल 22 कोच की ट्रेन में 8 स्लीपर, 11 सामान्य श्रेणी, 1 पेंटी कार SLRD रहेंगे। गाड़ी संख्या 032-3 दानापुर से हड़पसर स्पेशल ट्रेन 8 नवंबर को दानापुर स्टेशन से प्रस्थान कर अगले दिन इटारसी पहुंचकर तीसरे दिन हड़पसर स्टेशन पहुंचेगी। इसी प्रकार वापसी से गाड़ी संख्या 032-4 हड़पसर स्टेशन से प्रस्थान कर इटारसी पहुंचकर दूसरे दिन दानापुर स्टेशन पहुंचेगी। ठहराव स्टेशन आरा बक्सर पंडित दीनदयाल उपाध्याय, प्रयागराज, छिपकी, सतना, कटनी, जबलपुर, इटारसी, खंडवा, भुसावल, मनमाड़, कोपरगांव, अहिल्यानगर, दौड़, कार्ड लाइन कुल 20 कोच की ट्रेन में 14 स्लीपर, 4 सामान्य श्रेणी, 2 SLRD रहेंगे। गाड़ी संख्या 032-5 दानापुर से हड़पसर स्पेशल ट्रेन 9 नवंबर को दानापुर स्टेशन से प्रस्थान कर अगले दिन इटारसी तीसरे दिन हड़पसर पहुंचेगी। इसी प्रकार वापसी में गाड़ी संख्या 032-6 हड़पसर से दानापुर स्पेशल 11 नवंबर को सुबह हड़पसर स्टेशन से प्रस्थान कर इटारसी पहुंचकर दानापुर स्टेशन पहुंचेगी। गत दिवस मुंबई में आयोजित एक भव्य समारोह में इंडियन टैलेंट ओलंपियाड ने अपने प्रतिष्ठित
वार्षिक पुरस्कार समारोह का आयोजन किया, जिसमें देश भर से शैक्षणिक प्रतिभा और शैक्षिक नेतृत्व को सम्मानित किया गया। मुंबई के नेहरू सेंटर ऑडिटोरियम में आयोजित इस कार्यक्रम में श्रीमती किरण बेदी और श्रीमती साइना नेहवाल ने पुरस्कार प्रदान किए। इस कार्यक्रम में छात्रों, शिक्षकों और गणमान्य व्यक्तियों ने शैक्षणिक उत्कृष्टता में उपलब्धियों का सम्मान किया। इस शाम में मुख्य आकर्षणों में से एक प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ शिक्षक पुरस्कार का वितरण था, जो ग्रीन पॉइंट मॉन्टेसरी एंड स्कूल के 2 असाधारण शिक्षकों को प्रदान किया गया। इस पुरस्कार को युवा मस्तिष्कों के पोषण और शैक्षणिक उत्कृष्टता को संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए उनकी अटूट प्रतिबद्धता की सराहना करते हुए प्रदान किया गया। हरविंदर कौर को उनकी नवीन शिक्षण पद्धतियों और राष्ट्रीय स्तर के ओलंपियाड में छात्रों को निरंतर प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ शिक्षक के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। शिक्षा के प्रति अपने गतिशील दृष्टिकोण के लिए जानी जाने वाली सुश्री नाजनीन शेख को छात्रों का मार्गदर्शन करने के लिए प्रशंसा मिली और उन्हें सर्वश्रेष्ठ समन्वयक का पुरस्कार मिला। दोनों शिक्षकों को ट्रॉफी और प्रमाण पत्र प्रदान किए गए और दर्शकों ने भविष्य के व्यक्तित्व को आकार देने में उनके योगदान की सराहना की। पुरस्कार विजेता शिक्षकों ने आभार व्यक्त किया और छात्रों के आत्मविश्वास और जिज्ञासा को बढ़ाने में समग्र शिक्षा और ओलंपियाड की तैयारी के महत्व पर जोर दिया। सनातन धर्म के अत्यंत पावन उत्सव देव दिवाली के अवसर पर विश्व हिंदू परिषद की मातृशक्ति ने नर्मदापुरम में बड़े उत्साह और उमंग के साथ कार्यक्रम का आयोजन किया। गांधीनगर स्थित चामुंडा चौराहे पर पंचवटी हनुमान मंदिर में भी आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाओं ने हिस्सा लिया। महिलाओं ने धार्मिक आस्था का प्रदर्शन करते हुए 151 दियों की मदद से प्रतीकात्मक रूप से जय श्री राम, स्वास्तिक और ओम जय जैसे पवित्र चिन्हों को बनाया। इस अद्भुत दृश्य ने पूरे परिसर को आलोकित कर दिया। आयोजन के दौरान सभी उपस्थित मातृशक्ति ने सामूहिक रूप से श्री हनुमान चालीसा का पाठ किया और फिर आरती की। इसके बाद बूंदी का भोग लगाकर उसे प्रसादी के रूप में वितरित किया गया। नगर संयोजिका अनीता तिवारी ने इस पावन पर्व के महत्व को बताते हुए कहा कि सनातन मान्यताओं के अनुसार इसी दिन भगवान शंकर ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का संहार करके देवताओं को उसके अत्याचार से मुक्ति दिलाई थी। इसी खुशी में देवताओं ने आनंद स्वरूप दीप जलाकर उत्सव मनाया था, जिसे देव दिवाली का रूप माना जाता है। इस मुख्य रूप से जिला संयोजिका तरुणा सोनी, नगर से संयोजिका आरती मालवीय, सत्संग प्रमुख अर्चना सातपुते, रानी मनवारी, मीरा तिवारी, अंजलि नागेश, कुसुम मेहरा, सुषमा यादव, पार्वती पटेल, अल्पना दुबे, अनीता राठौर, पुष्पा मौर्य, मधु मौर्य, सुमन चौहान, पूजा सोनी और चंद्रकला नागवंशी सहित बड़ी संख्या में मातृशक्ति उपस्थित रही। विहिप के जिला मंत्री चेतन सिंह राजपूत और जिला प्रचार प्रसार प्रमुख अनुज चंदसोरिया का विशेष सहयोग रहा। ज्ञान के मंदिर को विस्तार देने की पावन भावना के साथ 5 नवंबर को गुरु नानक देव के प्रकाश पर्व के अवसर पर गुरु नानक पब्लिक स्कूल परिसर में नए भवन निर्माण के लिए भूमि पूजन एवं अरदास समारोह श्रद्धा और उत्साह के साथ संपन्न हुआ। शुभारंभ गुरुवाणी के मधुर कीर्तन से हुआ, जिसने संपूर्ण वातावरण को आध्यात्मिकता की सुगंध से सराबोर कर दिया। विशिष्ट अतिथियों के रूप में पंजाबी सिख समाज इटारसी के वरिष्ठ जनों को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया एवं सामूहिक रूप से उनके कर कमलों द्वारा भूमि पूजन करवाकर नए भवन निर्माण कार्य की नींव रखी गई। विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह सलूजा, सचिव हरप्रीत सिंह छाबड़ा, गुरुद्वारा इटारसी प्रबंधन समिति के प्रधान जसवीर सिंह छाबड़ा, सचिव राजेंद्र सिंह दुआ, स्कूल समिति के कोषाध्यक्ष परविंदर सिंह टुटेजा, उपाध्यक्ष अमरजीत सिंह चावला, वरिंदर सिंह लांबा, गुरवेज सिंह जुनेजा, सरप्रीत सिंह भाटिया सहित बड़ी संख्या में स्कूल और गुरुद्वारा दोनों समितियों पदाधिकारी सदस्यों एवं सामाजिक जनों के साथ शिक्षक शिक्षिकाएं उपस्थित रहे। गुरुद्वारे के प्रमुख ग्रंथी द्वारा विशेष अरदास कर कार्य की मंगल सिद्धि की प्रार्थना की गई। इस अवसर पर समिति के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह सलूजा ने कहा कि नया भवन बच्चों के उज्जवल भविष्य का आधार बनेगा और शिक्षा की ज्योति को और अधिक प्रकाशमान करेगा। समारोह में सेवा, श्रद्धा और सहयोग की भावना झलकती रही। प्रसाद वितरण के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। आपस ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਪ੍ਰੇਮ ਬਖਸ਼ਣਾ ਦਾ ਤਾਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਉਹ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਵਜੋਂ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਸਦਕੇ ਆ ਧੀਰੇ ਤੇ ਛੇ ਪੂੜੀ ਅਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਾਪ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਜਾਪ ਕਰ ਦਿਆ
होइया बुला चुका देखिवा करनी अगा दुष्मृता बख्शनी कदा प्रसाद दे अजीरे परवानो भी परवान होया प्रसाद समूह संगता विचे वरताउन दी आज्ञा बख्शीश करनी आप जी ने कृपा करनी वाहिगुरु जो नवे भवन निर्माण दे कारज प्रारंभ करने दी आज्ञा बख्शनी समूह मजदूरा ते सिर ते मेरा प्रियात रखना चढ़दे कलावा बख्शीश करनी से प्यारे मेल जिना मिलिया तेरा नाम चित्ते आवे कह नानक सच्चे साहिब क्या नाही करते रह साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा जिन भूखा सब गवाइया कर सान सुख मनाए वसिया जी निच्छा सब पूजाइया सदा गुरबाण गिदा गुरु विटो जिस दियां वडियाइया कह नानक सुनो संतो शब्द रो पियारो साचा नाम मेरा आधार हो वाजे पंज सवतिद घर सभागे घर सभागे शब्द वाजे कला जिन कर धारिया पंज दूत दवस कीते काल कंटक मारिया ਅਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ ਸਕੂਲ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਬੜੀ ਘੱਟ ਫੀਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਾਕੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਅੱਜ ਤੇ ਬੜੇ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ ਗਏ ਨੇ ਬੜੀ ਫੀਸਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ पर साढ़े स्कूल की फीस आज भी सारी तो घट है उसके बाद भी गुरु नानक साहब की कृपा नाल सान कभी कोई परेशानी नहीं आई साड़ी 40 साल पुरानी बिल्डिंग ते बच्चों की बढ़ती हुई स्ट्रेंथ करके हाँ नवी बिल्डिंग की लोड़ पई है तो सारे समाज की मेहनत नाल मैनेजमेंट कमेटी की मेहनत नाल हुण असी आज नवी बिल्डिंग का अरदास करावांगे ग्रंथी साहब तो इस प्रोग्राम च आए हुए साड़ी रजाई जी माता जी आए बैठे हुए हैं मैं इन्हां सारे नाल बड़ी विनम्रता नाल आखांगा कि कृपया ग्रंथी साहब के नाल अरदास पहुंच करके तो मैनेजमेंट कमेटी भी आशीर्वाद दें टीचर भी आशीर्वाद दें कि आज तो साड़ी नवी बिल्डिंग का काम चालू हो अनुविभागीय अधिकारी राजस्व न्यायालय में नए राजस्व प्रकरण पंजीबद्ध किए जाने एवं नजल प्रकरण व राजस्व प्रकरण की सुनवाई नियमित नहीं होने के संबंध में अनुविभागीय दंडाधिकारी नीलेश शर्मा से संघ के प्रतिनिधिमंडल ने चर्चा कर ज्ञापन सौंपा। संघ के प्रतिनिधिमंडल ने चर्चा के दौरान इटारसी नगर के नागरिकों से जुड़े नजर पट्टों के नवीनीकरण के प्रकरणों में सुनवाई न होने और नए केस दर्ज न किए जाने के कारण हो रही परेशानियों को प्रमुखता से उठाया। अधिवक्ता संघ की चिंताओं को सुनने के बाद नीलेश शर्मा ने अधिवक्ताओं को आश्वासन दिया कि न्यायालयीय प्रकरणों की सुनवाई अतिशीघ्र नियमित की जाएगी और साथ ही प्रकरणों का निराकरण में गति लाने का प्रयास किया जाएगा। ज्ञापन सौंपने और चर्चा के दौरान अधिवक्ता संघ के पदाधिकारी एवं वरिष्ठ सदस्य अध्यक्ष रमेश राजपूत, सचिव पारस जैन, उपाध्यक्ष श्रीमती ममता नागेश, पूर्व अध्यक्ष संतोष गुरियानी, वरिष्ठ अधिवक्ता राजेश चिमानिया, विनोद भावसार, ओपी कुशवाहा, राजकुमार पांडे, एस.एन. ठाकरे सहित संघ के अन्य सदस्य उपस्थित रहे। कार्तिक मास का महीना भगवान विष्णु एवं माता लक्ष्मी की पूजन पाठ भक्ति भाव के लिए बहुत ही पवित्र माना गया है। इसी माह में अमावस्या तिथि का दीपावली को त्योहार होने से चारों ओर दीपों की जगमगाहट, रंगोली, फूलमालाओं से तोरण, द्वार की सजावट, फुलझड़ी, पटाखों आदि आवाज़ों से समाज में चारों ओर हर्षोल्लास का माहौल दिखाई देता है। इसी तारतम्य में प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी अन्नकूट महोत्सव शहर में कई स्थानों पर आयोजित किया गया। इसी तारतम्य में प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी अन्नकूट महोत्सव समिति द्वारा कार्तिक पूर्णिमा पर पुराने इटारसी में हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी स्थित नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर में अन्नकूट उत्सव मनाया गया, जिसमें कॉलोनी के महिलाओं द्वारा अपने घरों से भिन्न भिन्न प्रकार के भोग बनाकर लाए गए, जिसे मंदिर के पुजारी पंडित निर्दोष तिवारी ने वैदिक मंत्रोच्चार द्वारा विधि विधान से ठाकुर जी को भोग लगाया। अन्नकूट उत्सव के इस कार्यक्रम में प्रसिद्ध भजन गायिका राशि खाड़े द्वारा अपने भजनों की प्रस्तुति देकर श्रद्धालुओं भक्तों को मंत्रमुग्ध कर खूब तालियां बटोरकर कार्यक्रम में 4 चांद लगा दिए, जिनका समिति द्वारा चौशीकर से सम्मान किया गया। कॉलोनी के सेवाभावी उत्साही टीम के कॉलोनी वासियों का सहयोग लेते हुए आमंत्रण दिया और सारी व्यवस्थाएं जुटाकर कार्यक्रम का संचालन किया। इस अवसर पर नगर के जनप्रतिनिधियों, गणमान्य नागरिकों, व्यापारियों, वार्डवासियों ने उपस्थित दर्ज कराकर प्रसादी ग्रहण की। पलकवती नगर, जो पूर्व में हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी थी, अब नगर पालिका इटारसी के अधीन है। यहाँ रहने वाले लोग खाली पड़े प्लॉटों में बने कचरा घर से परेशान, व्यथित व प्रदूषित वातावरण में जीने को मजबूर हैं।
चैन कॉलोनी के घरों सहित अन्य लोग यहां अपने घरों का कचरा बेखौफ फेंकते हैं। इसके निराकरण का कोई प्रबंध संबंधितों द्वारा नहीं किया जाता है। इस संबंध में वरिष्ठ नागरिक संघ पुरानी इटारसी अध्यक्ष अशोक कुमार दुबे ने बताया कि इस अव्यवस्था, दुर्गंध और प्रदूषण से यहाँ रहने वाले रेल कर्मचारियों के परिवार हैं, जिनके घर हवा में उड़कर कचरा आता है। सामने से जनरल स्टोर में आने वाले लोग व बच्चे भी दुर्गंध का सामना करते हैं। रहवासियों ने जवाबदार अधिकारियों से उक्त मामला संज्ञान में लेने की मांग की है। उनका कहना है कि सीएम हेल्पलाइन का उपयोग करने के पहले सक्रियता दिखाते हुए इस समस्या से निजात दिलाए। तो छोटे से ब्रेक के लिए हर गहना नहीं होता बस एक आभूषण, कभी बनता है परंपरा तो कभी बनता है प्यार की पहचान। गोठी ज्वेलर्स, नर्मदांचल का स्वर्ण धाम इटारसी, जहां हर डिजाइन में झलकती है शुद्धता, विश्वास और कारीगरी। शादी हो या हो त्योहार या कोई खास पल, यहाँ हर गहना कहता है तुम सबसे खास हो। गोठी ज्वेलर्स, जहां सोने से ज्यादा दमकता है आपका विश्वास। नर्मदांचल का गर्व, इटारसी की पहचान। गोठी ज्वेलर्स इटारसी, हर गहना एक कहानी, शुद्धता में विश्वास, कारीगरी में कमाल, जहां हर डिजाइन कहे तुम सबसे खास हो। तो एक बार जरूर विजिट करें नर्मदांचल का स्वर्ण धाम गोठी ज्वेलर्स इटारसी। दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, शहर का सबसे अत्याधुनिक सुविधाओं वाला हॉस्पिटल। दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल रेलवे कर्मचारियों की सेवा में अब 24 घंटे तत्पर। रेलवे कर्मचारियों के लिए अब 24 घंटे 7 दिन स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध। यहाँ सभी प्रकार की बीमारियों का संपूर्ण इलाज किया जाता है। इमरजेंसी की स्थिति में तुरंत दयाल हॉस्पिटल से संपर्क करें। विश्व स्तरीय उपलब्ध सुविधाएं, जिनमें शामिल है क्रिटिकल केयर यूनिट, आईसीयू 24 घंटे, अनुभवी डॉक्टर उपलब्ध, ट्रॉमा यूनिट, एक्सीडेंट मरीजों की 24 घंटे उपचार की सुविधा, बर्न यूनिट, जलने वाली मरीजों को रखने की उच्चतम व्यवस्था, डायलिसिस, किडनी संबंधित बीमारियों का इलाज की सुविधा, जनरल लेप्रोस्कोपी सर्जरी, दूरबीन द्वारा ऑपरेशन, प्रसूति, स्त्री रोग विभाग, सामान्यतः प्रसव, सिजेरियन ऑपरेशन एवं स्त्री रोग संबंधित बीमारी का इलाज, यूरोलॉजी विभाग, पेशाब संबंधी बीमारियों का इलाज, सिटी स्कैन की सुविधा, मधुमेह, सर्पदंश, पॉइजनिंग केयर, पैथोलॉजी लैब, एम्बुलेंस, मेडिकल स्टोर 24 घंटे, कैंटीन एवं डॉर्मेट्री सुविधा, इंश्योरेंस एवं सरकारी योजनाओं का लाभ, अन्य सुविधाएं उपलब्ध। महानगरों जैसी इलाज की सुविधा अब दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल इटारसी में उपलब्ध। दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नियर BSNL ऑफिस इटारसी। क्या आप महंगे बिजली बिल भर भर के परेशान हो रहे हैं? तो हो जाइए निश्चिंत, क्योंकि महंगी बिजली से मिलेगी मुक्ति। अब आपके शहर में सोलर सर्विस प्रदान करेगा खाटू श्री एनर्जी। 3 किलोवाट सोलर मात्र 99,000 रुपए में, 100% फाइनेंस, 30 साल की वारंटी, 1,099 की मासिक किस्त पर, आसान फाइनेंस SBI से। तो जल्द कीजिए, ऑफर केवल सीमित समय के लिए। नमस्कार, मैं गौरव मित्तल खाटू श्री एनर्जी से। सोलार के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि सोलार में 25 साल की वारंटी मिलती है, जो कि 25 सालों तक आपके घर में बिजली का उत्पादन करेगा और आपको बिजली मुक्त करेगा। दूसरी चीज ये है कि इसमें गवर्नमेंट की बहुत बड़ी सब्सिडी आ रही है, जो कि 78,000 रुपए की है, जो कि आपको बहुत सारी मदद कर सकती है। यदि आप भी चाहते हैं महंगी बिजली से मुक्ति, तो आज ही हमसे संपर्क करें। खाटू श्री एनर्जी, केसर मॉल के सामने, सराफा लाइन, इटारसी। आज ही संपर्क करें। हमारा पता याद रखें, खाटू श्री एनर्जी, डॉक्टर शुक्ला की बिल्डिंग, सराफा बाजार, इटारसी। संचालक गौरव मित्तल। मोबाइल नंबर 7049555666। जो नहीं मिलेगा कहीं, वो सब कुछ मिलेगा यही। इटारसी के तिवारी मनोहर श्याम पंसारी। भैया तिवारी जी, जय माता दी। जय माता दी दिलीप भाई। और बड़े भैया कैसे हो? भाई बढ़िया, माता रानी की कृपा है। भैया पंसारी जी बताइए, नवरात्रि आने वाली है, तो पूजा पाठ के लिए अपने पास क्या क्या सामान मिल जाएगा? दिलीप भाई, हमारे पास दीपक से लेकर नौ दुर्गा से संबंधित सारी जड़ी बूटी, सारी सामग्री एक ही छत के नीचे उपलब्ध। तो भैया नवरात्रि में पूजा पाठ के लिए यहाँ मिलेगी आपको जरूरत की सारी चीजें एक ही छत के नीचे, जैसे कि त्रिशूल,
चिमटा, दीपक पे लगाने के लिए कांच का स्टैंड, और यहाँ पे मिल जाएगी आपको माता जी के लिए चुनरी और श्रृंगार के लिए पूरे अस्त्र शस्त्र। और यहाँ पे मिलेंगे आपको भोलेनाथ बाबा के श्रृंगार के लिए, गले के लिए सांप, डमरू, त्रिशूल मिल जाएगी। पंडाल में सजावट के लिए हर एक प्रकार की चीजें। और ये भी सुनने में आया है कि पंसारी जी की दुकान पे मिल जाती है आयुर्वेदिक से संबंधित सभी प्रकार की जड़ी बूटियाँ। तो आइए पूछते हैं। बिल्कुल दिलीप भैया, हमारे यहाँ पर बालों के लिए तेल बनाकर देते हैं स्पेशल जी। उसके साथ साथ हमारे यहाँ घुटना दर्द, कमर दर्द, उसके लिए एक बहुत अच्छा क्रीम बना के देते हैं, दर्द निवारक क्रीम। और भाई अब आपको बताने वाला हूँ एक ऐसी बात कि आजकल लोग सबसे ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं अपने बालों पर। यहाँ मिलेगा आपको गारंटेड हेयर ऑयल, इससे आपके बाल टूटना झड़ना बंद हो जाएंगे और जो रूसी वगैरह होती है वो सब ठीक हो जाएगी। और ये हेयर ऑयल भी मिलेगा आपको हमारे पंसारी जी की दुकान पे। और यहाँ आपको महाआरती के लिए मिल जाएगा नगाड़ा और सभी प्रकार के दुपट्टे भी। और यहाँ आपको मिल जाएंगे महाआरती के लिए सारी सामग्री। हमारे पास आपको पूजा पाठ की सभी प्रकार की चीजें मिल जाएंगी। यदि आप खरीदना चाहते हो तो खरीद सकते हैं, और यदि आप किराए से लेना चाहते हैं तो किराए से भी ले सकते हैं। भाई आजकल लोग सबसे ज्यादा परेशान है तो अपने घुटने के दर्द को लेकर, कमर दर्द को लेकर, सुन्नपन को लेकर। तो ये सारी समस्या का हल तिवारी जी के पास चल। तिवारी जी के पास है भाई एक ऐसा तेल कि लगाते ही आपका दर्द हो जाएगा एकदम छूमंतर। भैया पंसारी जी, हमने एक बात और सुनी है कि पूजा पाठ के साथ साथ आपके पास 16 संस्कार का भी सामान मिलता है। जी दिलीप भैया, हमारे यहाँ सभी प्रकार की 16 संस्कार की दुर्लभ से दुर्लभ वस्तुएं उपलब्ध हैं, जिसमें कि हवन, यज्ञ, भागवत, गृह प्रवेश, जचकी के लड्डू, गमी का सामान, तेरवी का सामान, एक ही छत के नीचे उपलब्ध है सभी सामग्री। इसीलिए कहते हैं भाई, जो नहीं मिलेगा कहीं वो सब कुछ मिलेगा यहीं। कि सभी समस्याओं की हारी हमारे बड़े भैया मनोहर श्याम पंसारी। जय माता दी। तो भाई पूजा पाठ से संबंधित सभी प्रकार की चीजें मिल जाएगी आपको मात्र एक ही छत के नीचे। तो हमारा पता है पुरानी इटारसी, आजाद चौराहा, जमानी रोड, मनोहर श्याम तिवारी जी की दुकान। ब्रेक के बाद एक बार फिर बढ़ते हैं आगे। नर्मदापुरम संभाग, जिसमें इटारसी, नर्मदापुरम, हरदा और बैतूल जैसे जिले शामिल हैं, में पिछले 24 घंटों के दौरान न्यूनतम तापमान में और गिरावट दर्ज की गई है। भारतीय हॉकी के गौरवशाली इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय जुड़ गया है, जिसके उपलक्ष्य में हॉकी इंडिया देश में राष्ट्रीय निकाय के गठन के 100 वर्ष पूरे होने पर एक भव्य और राष्ट्रव्यापी शताब्दी समारोह का आयोजन कर रही है। यह संस्था 7 नवंबर 1925 को गठित हुई थी, जिसने भारतीय हॉकी के स्वर्णिम युग की नींव रखी। यह उत्सव केवल दिल्ली तक ही सीमित नहीं, बल्कि देश भर के 500 से अधिक जिलों में मनाया जा रहा है। इसी क्रम में मध्य प्रदेश के इटारसी में भी हॉकी नर्मदापुरम के तत्वावधान में शताब्दी समारोह का आयोजन किया जा रहा है। हॉकी नर्मदापुरम द्वारा जारी जानकारी के अनुसार भारतीय हॉकी की इस ऐतिहासिक उपलब्धि का जश्न मनाने के लिए 7 नवंबर शुक्रवार को एक विशेष मैच का आयोजन किया गया है। यह मैच गांधी मैदान इटारसी में सुबह 11 बजे से होगा। हॉकी नर्मदापुरम इटारसी के सचिव साजिद मलिक ने इस आयोजन में सभी खेल प्रेमियों और स्थानीय नागरिकों को आमंत्रित किया है। राष्ट्रीय स्तर पर इस अवसर को चिन्हित करने के लिए 7 नवंबर को देश के हर जिले में एक पुरुष और एक महिला मैच सहित कुल 1000 से अधिक हॉकी मैच एक साथ खेले जाएंगे। इस आयोजन में युवा खिलाड़ियों से लेकर वरिष्ठ और सामुदायिक टीमों के लगभग 36,000 खिलाड़ी महिला और पुरुष समान संख्या में भाग लेंगे, जो खेल में समावेशिता को दर्शाएगा। हॉकी इंडिया इस वृहद आयोजन को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराने की भी तैयारी कर रही है। शताब्दी समारोह भारतीय हॉकी के समृद्ध विरासत का उत्सव है। इटारसी का यह आयोजन इस राष्ट्रव्यापी उत्सव का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। शहर की विश्वसनीय संगीत संस्था निनाद सिंगर्स ने पार्श्व गायक किशोर कुमार के 9 नवंबर रविवार को ऑडिटोरियम में आयोजित होने वाले कार्यक्रम के लिए विधायक डॉक्टर सीतासरन शर्मा सहित अन्य को उपस्थिति के लिए निवेदन किया व आमंत्रण कार्ड दिए। कांग्रेस किसान कमेटी जिला नर्मदापुरम ने गुरुवार को किसानों की विभिन्न समस्याओं के निराकरण की मांग को लेकर कलेक्टर नर्मदापुरम के नाम एक ज्ञापन एसडीएम इटारसी को सौंपा। ज्ञापन में कांग्रेस ने नरवाई की समस्या को खासतौर से उठाते हुए कहा कि इस संबंध में सरकार कोई वैकल्पिक व्यवस्था दे तो कोई भी किसान नरवाई नहीं चलाएगा, लेकिन अचानक
सरकार ने नरवाई नहीं जलाने का फरमान जारी कर दिया है। गेहूं की बोनी में समय नहीं बचा है। जिन मशीनों से सरकार नरवाई की गठान बनाने की बात कर रही है वे अपर्याप्त हैं और अव्यावहारिक फैसला। किसान नेताओं ने चेतावनी दी है कि 3 दिन में प्रशासन कोई सर्वमान्य हल नहीं निकालता है तो किसान कांग्रेस खेतों में उतरकर नरवाई जलाएगी, चाहे प्रशासन को इसके लिए हम पर प्रकरण बना दे। किसानों ने चेतावनी दी है कि सरकार की नीतियों से बेहद परेशान हैं। अतिरिक्त बिजली उपलब्धता रबी सीजन में किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त बिजली कम से कम 10 घंटे मुहैया कराई जाए। साथ ही जले और खराब ट्रांसफार्मर तत्काल बदले जाएं। रबी सीजन 2025-26 के लिए खाद और बीज आगामी रबी सीजन के लिए खाद बीज की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। किसानों की फसल का उपार्जन बीज गुणवत्ता के बहाने न रोका जाए। इस संबंध में जिला अध्यक्ष किसान कांग्रेस विजय बाबू चौधरी ने कहा कि किसान के सामने खाद की समस्या पहले से है। मक्के के भाव कम मिल रहे हैं, धान खरीदी का पता नहीं है, सोयाबीन में भावांतर में डिफरेंस है। अब एक नया फरमान की पराली नहीं जलाएं। हम भी पराली नहीं जलाना चाहते, आप विकल्प तो उपलब्ध कराएं। प्रशासन भी सहयोग करे, हम सहयोग को तैयार हैं। विकल्प नहीं मिलेंगे तो हम तो पराली जलाएंगे क्योंकि फसल में अब समय नहीं बचा है। वहीं पूर्व जिला अध्यक्ष कांग्रेस पुष्पराज पटेल ने कहा कि कलेक्टर ने तुगलकी फरमान जारी कर दिया है कि किसान पराली नहीं जलाए। 8 मशीनें जिनसे गठान बनाने को कहा जा रहा है, हज़ारों एकड़ में इतनी जल्दी यह कैसे संभव होगा? ज़मीन कठोर हो रही है, फिर बोनी होना ही मुश्किल हो जाएगा। हमारे पास पराली जलाने के अलावा कोई चारा नहीं है। हम 24 घंटे बाद स्वयं खेत में उतरकर पराली जलाएंगे। वहीं एसडीएम नीलेश शर्मा ने कहा कि ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का ज्ञापन मिला है जो मांगे राज्य स्तर की है, वहां भेजेंगे। हमारे स्तर की मांगों पर हम निराकरण करेंगे। जिले में नरवाई प्रबंधन का काम चल रहा है। किसान और राजनीतिक दलों के लोग भी सहयोग कर रहे हैं। हमारी अपील है कि हम किसान हित और पर्यावरण हित में देखेंगे। किसानों को खेतों की उर्वरता को भी ध्यान में रखना होगा। आधुनिक तरीके अपनाएं, निराकरण निकलेगा। किसानों के सम्मान में कांग्रेस एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। और जुल्म की टक्कर में के बारे में अगर नहीं मानते हैं तो किसान के पास एक ही विकल्प है कि किसान अपने खेतों में नरवाई में आग लगाएगा और गेहूं की बोनी के लिए खेत बनाएगा। क्योंकि आज 6 नवंबर हो गए हैं और गेहूं की फसल भी लेट बोनी होगी तो उस तरफ उत्पादन भी उसका कम होगा। धन्यवाद। कलेक्टर नर्मदापुरम ने फिर एक तुगलकी फरमान जारी किया कि किसान पराली न जलाए, उनको एक गठान बनाकर उनको बेचा जाए। ठीक है, उसका एक उदाहरण उन्होंने एक प्रैक्टिकल किया रैसलपुर गांव में। वहां अभी मलैया जी बता रहे थे कि 18 दिन में 10 दिन में 18 एकड़ पराली की गठान बना पाए। कितने दिन में? 10 दिन में। कितने एकड़? 18। लगभग 2.5 लाख एकड़ में इस ज़िले में धान है। 5000 हार्वेस्टर आते इस ज़िले में, जब जाके 1 महीने में धान की कटाई कर पाते हार्वेस्टर 5000। ये 8 मशीन आप रखे हैं मैडम कलेक्टर, और पूरे ज़िले की धान को आप कैसे उसको पराली को गठान बना देंगे? और अगर आप जितने दिन किसानों को लेट करेंगे, ज़मीन हार्ड हो रही है। हमारी ज़मीन पंजाब की ज़मीन नहीं है या और अन्य राज्यों की, अगर हार्ड हो गई तो हमारी बोनी नहीं हो पाएगी। पराली जलाने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। मैं पुनः आपके इस आदेश पर पुनर्विचार करने के लिए पूरे किसानों की तरफ से मांग करता हूँ। अब आप बताइए कि अगर नहर का पानी और घुस गया, भौगोलिक दृष्टि में यहाँ के किसानों के पास 1 एकड़ के गड़े हैं। 1 एकड़ के गड़े में आपके पराली का इंस्ट्रूमेंट जाता ही नहीं है, घूमता ही नहीं है। आप किस तरीके की बात कर रही हैं? गेहूँ का बिंडे बन सकते हैं, लेकिन धान नामुमकिन है। इस पर विचार किया जाए, ये प्रैक्टिकली और वैसे भी कहीं रूप में हम इसके खिलाफ हैं और पूरी ताकत से खिलाफत करेंगे। 24 घंटे का देख लें, इसके बाद हम खेत में उतर कर ये पराली जलाने का। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी केसला एवं स्थानीय कांग्रेस के पार्टी के नेतागण ज्ञापन पत्र प्रस्तुत करके विभिन्न किसानों की समस्याओं के संबंध में ज्ञापन पत्र प्रस्तुत किए हैं। कुछ जो बिंदु हैं वो शासन स्तर से संबंधित हैं, जिन्हें जो है अग्रिम कार्रवाई हेतु शासन में भेजा जाएगा। जो स्थानीय स्तर के मुद्दे हैं उनका जो है विधिसंगत तरीके से उसमें कार्रवाई की जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है। सभी जो किसान नेता हैं और विभिन्न राजनीतिक दल के प्रतिनिधि भी हैं और अन्य लोग हैं, तो नरवाई प्रबंधन को लेकर सकारात्मक रूप से पहल कर रहे हैं
और जो प्रगतिशील किसान हैं उनके माध्यम से भी जो है तो अपीलें की गई हैं और नरवाई प्रबंधन को लेकर लगातार हम लोग बैठ रहे हैं और उसका समुचित तरीके से ये जितने भी तरीके हो सकते हैं कि नरवाई हमें ना जलाना पड़े और यथासंभव जो है हम पर्यावरण को भी देखें और किसानों के हित को भी देखें, तो वो चीज़ हम कर रहे हैं। मेरा सभी किसान बंधुओं से ये अपील है कि जो अपना जो खेतों की उर्वरता को भी देखें और साथ ही पर्यावरण को भी देखें और जो भी वैकल्पिक तरीके हो सकते हैं नरवाई प्रबंधन के, उनका जो है तो प्रयोग करें, जिससे कि हमें नरवाई जलाने की नौबत ना आए। तो उसमें जो भी आधुनिक तरीके हैं, बहुत सारे यंत्र हैं, है ना, उनका भी उपयोग को बढ़ावा देना है। नरवाई का प्रबंधन और कैसे कर सकते हैं, जैसे गौशाला में दे सकते हैं हम, है ना, अन्य भी जो बेलर वगैरह मशीन का प्रयोग हो रहा है, सुपर सीडर का हो रहा है, उन सब मशीनों का उपयोग करें, है ना, रोटावेटर का उपयोग करें और जो हार्वेस्टर है उसके साथ जो SMS का कॉम्बिनेशन होता है, जिससे कि जो है तो मतलब हमें नरवाई जलाने की स्थिति नहीं बनती है, तो उसका भी प्रयोग करेंगे। विभिन्न तरीके अपना के हम नहीं, बिल्कुल जो है तो ये अपील की गई है सकारात्मक रूप से और सभी ने जो है तो उसको एक्सेप्ट भी किया हुआ है और खासकर हमारी इटारसी तहसील में अभी कोई भी ऐसी घटना नहीं हुई है और सभी लोग सकारात्मक रूप से इसमें काम कर रहे हैं। और आइए देखते हैं दिन भर की गतिविधियाँ एक बार फिर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं नर्मदांचल का स्वर्ण धाम गोठी ज्वेलर्स, सराफा बाजार, इटारसी। भारतीय हॉकी के 100 वर्ष पूरे होने का जश्न, इटारसी में भी होगा शताब्दी समारोह। कांग्रेस किसान कमेटी ने सौंपा ज्ञापन, किसानों की समस्याओं के निराकरण की उठाई मांग। गुरु नानक पब्लिक स्कूल में संपन्न हुआ नए भवन निर्माण हेतु भूमि पूजन एवं विशेष अरदास कार्यक्रम। वेद मातृशक्ति ने नर्मदापुरम में 151 दीपों से मनाई देव दीपावली, गूंजा जय श्री राम का नारा। इटारसी होकर दाना हड़पसर के बीच चलेगी 3 विशेष ट्रेनें। फिलहाल के लिए इतना ही, आगे दीजिए, नमस्कार।